हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 एमसीक्यूज़ की। ये जो 1500 एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि हमने ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 4 पार्ट की बात कर चुके हैं, जिसमें हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। यदि आपने संविधान पढ़ लिया है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। और यदि आप कम समय में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। चलिए हम बात करते हैं हमारे 5वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित हुआ था। जो किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, कि मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग-अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई? तो ये फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता या जो अपराध है अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो ये 1976 में हुआ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद या सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो ये वीवी गिरी थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। जो इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो ये नागौर के राजस्थान में किया था। लोकसभा का quorum कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये 1/10 सदस्यों के लिए होता है। इससे मतलब ये होता है कि लोकसभा की बैठक तभी चलेगी जब उसमें 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों अर्थात धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? तो ये संसद होती है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटने का अधिकार जो हटाने का अधिकार है वो कैसे है? तो ये संसद को होता है। उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा का सभापति। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युद्ध प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ये भी संसद के पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो ये 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। भारत के संविधान में जो निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अभी 2026 तक 552 ही रहेगी। दो क्योंकि 1900 जो 7 का नियम था उसके अनुसार 552 रहेगी। 1926 के बाद ये चेंज हो जाए, 2026 के बाद ये चेंज हो सकती है, संसद चाहे तो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्य करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान के 25वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, की संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता? तो ये संसद के द्वारा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संशोधन करती हैं 2/3 बहुमत के साथ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रिट के आधार पर पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो उसे परमा आदेश कहते हैं, परम आदेश, जिसे मैंडेमस बोलते हैं। बता दूं कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने काम करने के लिए
योग्य नहीं है या कर्तव्यधीन नहीं है तो उसे परमादेश के द्वारा हटाया भी जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, तो ये अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा के द्वारा हटाया जा सकता है। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब नहीं है, कई क्षेत्रों में है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, तो ये अनुच्छेद 338 के तहत। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभा में आंग भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, तो ये 23वें संविधान संशोधन के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय का भार कौन वहन करता है, तो ये भारत की संचित निधि से होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं सार्वजनिक धन के संरक्षक। किसी व्यक्ति के नजरबंदी वैध या अवैध अवैध या निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, तो ये हैबियस कार्पस रिट है। न्यायालय प्रतिषेध प्रोविशन रिट जो है वो किस उद्देश्य से जारी करते हैं, तो ये अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए करते हैं। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया, तो ये 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार में। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला लिया, तो ये शंकरी प्रसाद और बिहार राज्य के बीच जो मामला था उसके उसके संबंध में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तीन चीजें ही विधानमंडल के सदस्य होते हैं। तीन भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें से विधान परिषद कई राज्यों में नहीं भी होती है। राज्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषक दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं, तो ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में होते हैं। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, तो ये सभा के भारतीय डोमिनियल के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया, तो ये जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1951 में, जब संविधान लागू होने के एक साल के अंदर ही। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो 1962 के अंतर्गत। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो सोवियत संघ के, रूस है जो आज का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकिंग की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है, ये केटी साय का कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, हाँ, किंतु सभी संशोधनों में ये नहीं होता है। सिर्फ जो राज्यों से संबंधित संशोधन होते हैं उनमें राज्यों की पक्षकारी जरूरी होती है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है, तो भारत की जनता है। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 था तब बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद को
संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये 6 है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा। भारत के किस राज्य को पृथक संविधान है? तो वो यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर का था, जो 370 के आने पर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अब यहाँ पे राज्यपाल नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पे उपराज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल पहल कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा में या लोकसभा में। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधान सभा अवकाश में हो, उस स्थिति में। बैगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय तक के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो ये 24 घंटे के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर। जब कोई बिल पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बनाकर उनके पक्ष को रखता है और बिल क्यों पास नहीं हो रहा है इस पे चर्चा होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक एवं दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया? तो लोक लेखा समिति का। भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये संसद को है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों को संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट से स्वीकार किया? तो ये अगस्त प्रस्ताव आया था। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, मतलब मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, वो प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करती है। चलिए, आज हम अपना 5वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल बात करेंगे 6वें पार्ट की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ये कंटिन्यू हमारी सीरीज मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट की सीरीज लाने वाले हैं। तो यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको कंटिन्यू ये वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। चलिए, हम अपनी बातें यहीं खत्म करते हैं।